Question number 8. From a solid cylinder whose height is 2.4 centimeter and diameter 1.4 centimeter, a conical cavity of same height and diameter is hollowed out, means cut out. Find out the total surface area of the remaining solid in centimeter square. देखो क्या है, एक सॉलिड सिलेंडर है. फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेंडर बनाओ. Yes, sir. अब सिलेंडर में से क्या कट कर रहे हैं हम लोग? एक कोनिकल कैविटी इज hollowed out. Okay. Height of the cylinder is given 2.4 centimeter. Diameter is 1.4 centimeter. Yes, sir. Okay. So first of all, write the given data. Height of cylinder, okay, denoted by H, is how much? 2.4 centimeter. Diameter of cylinder, that is dia of cylinder, or you can write directly radius of cylinder, because in the formula we have to use radius of cylinder. So radius of cylinder will be denoted by RCY. ठीक है? Why we are using this notation? Because the radius, to differentiate between the radius of cylinder and the radius of cone, we are using the notation RCY. कितना हो जाएगा? 0.7 centimeter radius of cylinder. Now radius of cone denoted by RC, that is radius of cone. Both radius of cylinder and radius of cone is same, that is 0.7 centimeter. Okay. Now we have to find out the slant height of the cone. Slant height की जरूरत पड़ेगी because curved surface area of cone निकालना है हमको. So slant height of the cone is denoted by L. So what is L? L is nothing but under root of h square plus r square. कोन की हाइट और सिलेंडर की हाइट सेम है. ओके, दैट इज 2.4 सेंटीमीटर. सो 2.4 स्क्वायर आर स्क्वायर दैट इज 0.7 स्क्वायर का अंडर रूट 24 का स्क्वायर दैट इज 576. तो कितना हो जाएगा? 5.76. 0.7 का स्क्वायर 0.49. ऐड करेंगे कितना आएगा? 625. इसका अंडर रूट लेंगे कितना आ जाएगा? 2.5 सेंटीमीटर. सो स्लैंट हाइट कितना आया कोन का? 2.5 सेंटीमीटर. नाउ अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो क्वेश्चन में सिलेंडर में से कोन कट कर रहा हूं, तो क्या होगा? यदि मैं कोन कट करूंगा तो इतना पोर्शन तो गायब हो जाएगा, लेकिन सरफेस तो बचेगी कोन की. दैट आई कैन टच द सरफेस ऑफ द कोन. ऊपर का टॉप भी गायब हो जाएगा. तो क्या क्या बचेगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड. देखो लिखना कैसे है? व्हाट इज बीइंग आस्क्ड इन द क्वेश्चन. क्या पूछा है? फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड. सो लिखना ही ऐसा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड. कितना हो जाएगा भैया? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. अब सिलेंडर का ऊपर का टॉप तो कट हो चुका है, लेकिन क्या बचेगा? नीचे का बेस बचेगा, क्योंकि सिलेंडर इज सॉलिड. प्लस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर. सो दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड. अब फॉर्मूला क्या क्या होता है? फॉर्मूला लिखो यहाँ पे, पाई आर सी एल. ओके, देन कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. सर अपन सर बेटा कोन की सरफेस को मैं टच कर सकता हूँ ना. इमेजिन करो यदि मैं सिलेंडर में से कोन कट करूंगा, लेकिन सरफेस को टच भी कर सकता हूँ, पेंट भी कर सकता हूँ. सरफेस एरिया वो निकालते हैं हम जिसको हम टच कर सकते हैं. दैट कैन बी फील्ड. उसको हम पेंट कर सकते हैं, कवर चढ़ा सकते हैं. तो यदि मैं सिलेंडर में से कोन कट करके निकालूंगा, लेकिन फिर भी अंदर टच तो कर सकता हूँ इसको, कोन को. ठीक है. ठीक है सर. पर सर कोन तो इसमें से हट जाएगा ना सर?
हाँ नहीं, कोन हट जाएगा लेकिन सरफेस तो बचेगी ना कोन की सरफेस तो बच रही है। ठीक है सर। प्लस बेस एरिया, व्हाट इज द बेस एरिया? पाई आर सी वाई स्क्वायर। क्या क्या कॉमन है इसमें भैया? सबसे पहले वैल्यू पुट करो। रेडियस ऑफ कोन 0.7, लेंथ कितनी है 2.5 प्लस 2 पाई आर सी वाई अगेन 0.7 पाई इंटू 0.7 इंटू 0.7। क्या कॉमन है सब में? 0.7 पाई, 0.7 पाई इज कॉमन। व्हाट रिमेन्स 2.5 प्लस 0.7 नहीं, क्या बचेगा यहाँ पे? 2 बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा 0.7। ठीक है, 2 पाई आर एच। ठीक है, क्या गलत कुछ गड़बड़ किया गया? एक मिनट रुको। हाँ यहाँ पे 2 पाई आर एच आएगा ना, एक मिनट, एच भी तो लिखना है वहाँ पे। 2 पाई आर एच कहाँ गया? एच व्हाट इज हाइट ऑफ सिलेंडर 2.4 प्लस पाई 0.7 इंटू 0.7। अब कॉमन निकलेगा। सर पर सर ये वाला समझ में नहीं आया सर। देखो बेटा, एक सिलेंडर है, सबसे पहले देखो सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड मतलब जिसका टॉप और बॉटम दोनों है। अब सिलेंडर में से मैं कोन कट कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल यदि मैं इसमें से कोन कट करूं या पेंसिल छीलता हूं, मान लो पेंसिल मैंने शार्पन करी, तो कोन किस फॉर्म में होगा भैया? पेंसिल शार्प करने का क्या बचता है? ये कोन बचेगा, कोन तो बच रहा है ना, काटने के बाद भी तो कोन शेप हो रहा है, यहाँ पे देखो कोनिकल शेप फॉर्म हो रहा है। इमेजिन करो यदि सिलेंडर में से कोन कट करूंगा तो सरफेस तो होगी ना, सरफेस तो बचेगी ना, फिर भी सरफेस थोड़ी गायब हो रही है। क्या हो रहा है? देखो क्या क्या बचेगा, देखो सरफेस, देखो क्या क्या बचेगा। अभी इमेजिन करो, देखो इधर, अब देखो समझ में आएगा थोड़ा सा। इतना पोर्शन बचेगा काटने के बाद, देखो जरा इतना हाँ पोर्शन सर। बचेगा। हाँ, हाँ सर। तो ये सरफेस होगी कि नहीं होगी? ये सरफेस, ये वाली, ये सरफेस बचेगी, ये सुन लो। हाँ हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या की सरफेस है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। कोन में इतना आता है, पाई आर एल, इसी को बोलते हैं। हाँ सर। हाँ, अब सिलेंडर में ये कर्व वाला सिलेंडर जो बिना बेस के, इसको क्या बोलते हैं? 2 पाई आर एच कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, याद करो। सिलेंडर में से हाँ यदि सर। मैं, हाँ, और बेस बेस भी बच रहा है सिलेंडर का, इतना हाँ पोर्शन सर। बचेगा। तो वही लिखा है हमने, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है सर। अब आया समझ में? देखो इतना तो बचेगा ना भाई, इतना हमने निकाल दिया, इतना हमने निकाल दिया है। बचेगा क्या? इतना बचेगा। और ये सर्कल है यस पूरा, सर। ये क्या है? ये सर्कल है, सिलेंडर पूरा क्या है? सर्कल है पूरा, स्फेरिकल टाइप है वो पूरा। इतना पोर्शन बचेगा। क्या कॉमन है भाई यहाँ पे? 0.7 इंटू पाई, वॉट रिमेन्स 2.5 प्लस 2 इंटू 2.4 प्लस 0.7। ठीक है, 0.7 पाई 2.5 प्लस ये कितना बचेगा 4.8 प्लस 0.7। प्लस करो भैया 2.5 4.8 और 0.7 2.5 4.8 0.7। सातों 5 12 12 8 20 4 5 6 7 8 8। तो इसको मैं फर्दर सॉल्व करके क्या लिख सकता हूँ? 0.7 पाई की जगह 22/7 इंटू 8। सॉल्व किया कितना आएगा ये? 0.1 इंटू 22 इंटू 8। तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17, 17.6 यही आंसर है सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हुई क्या? सर एक सेकंड सर। एक मिनट देखो जरा, कहाँ हुई कुछ गलती? 22.1 है ना, ठीक है, 22/7, ठीक है। 4 5 6 7 8 8 8 बच रहा है ना, ठीक है। 2.5 4.8 प्लस 0.7, ठीक है। यस सर। सर सही है ये तो, अभी तो कैलकुलेशन में तो।
हाँ तो कितना बचेगा भैया? 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 प्लस 1 17, 17.6 आना चाहिए आंसर। 22 into 8. 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हाँ सर 17.6. ठीक है 17.6। अब लिखा क्या है? नियरेस्ट टू द सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये किसके नियरेस्ट है? 17.6, 18 18. सेंटीमीटर। हाँ, सो आंसर विल बी 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यस सर, एक सेकंड. यस सर. ओके, क्वेश्चन नंबर 9। यस. Now question number 9. A wooden article was made by scooping out hemisphere from each end of the cylinder. If the height of the cylinder is 10 centimeter given and its radius is 3.5 centimeter, find the total surface area of the article. अब क्या कर रहे हैं देखो, वही सेम। पहले हमने कौन निकाला था फ्रॉम द सिलेंडर, नाउ वी आर टेकिंग आउट हेमिस्फीयर। अब ये सिलेंडर है। अब सिलेंडर में से मैं इस साइड से एक हेमिस्फीयर, इस साइड से एक हेमिस्फीयर निकाल रहा हूं। देखो निकालने के बाद भी क्या बचेगा, अभी देखो इमेजिन करो, ऐसा कुछ बचेगा। हाँ जो सर. कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बचेगा। पर सर हाँ. हाँ 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 हाँ. ठीक है, ऐसे ही कौन के साथ था। हाँ सर. हाँ, अब फिगर बनाओ पूरा प्रॉपर्ली। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, हाइट इज गिवन 10 सेंटीमीटर। Radius 3.5 centimeter. Radius is given. So height of the cylinder h, that is 10 centimeter. Notation एग्जाम में लिखना है, नोटेशन हाइट ऑफ सिलेंडर h नोट करना है, यहाँ पे डिनोट करना है इन द गिवन डेटा। हमें नहीं पता, एग्जामिनर को नहीं पता व्हाट इज h। ओके, यू हैव टू मेंशन हाइट ऑफ द सिलेंडर h। फॉर्मूले में क्या लिखोगे, यू हैव टू मेंशन इन द गिवन डेटा। अब रेडियस ऑफ सिलेंडर, हमें पता है रेडियस ऑफ सिलेंडर ऑफ हेमिस्फीयर सेम है, लेकिन फॉर्मूले में कैसे नोटेशन दोगे इसको, आर सी H1 वाई H2. या H1 H2 दे दो, लेकिन मेंशन करो, जो भी दो मेंशन करो। रेडियस ऑफ सिलेंडर जिसमें लिख रहा हूँ आर सी वाई, सो दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर आर एच, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर अगेन 3.5 सेंटीमीटर, बोथ रेडियस आर सेम। नाउ टोटल सरफेस एरिया, व्हाट इज बीइंग आस्क्ड इन द क्वेश्चन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। अब मैं आर्टिकल वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ, बिकॉज इट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। So total surface area of article will be
कर्व सर सरफेस एरिया ऑफ CSA सिलेंडर, of 2 mm square the CSA of हाँ cylinder. हाँ, प्लस 2 इंटू सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला 2 पाई आर सी वाई इंटू एच प्लस 2 इंटू 2 पाई आर एच का स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुटअप करूं यहाँ पे, 2 पाई एज इट इज, आर सी वाई 3.5, एच 10, 2 एज इट इज इंटू 2 पाई इंटू 3.5 इंटू 3.5, व्हाट इज कॉमन, 2 पाई इंटू 3.5 इज कॉमन। ठीक है, 2 पाई इंटू 3.5, 2 pi into 3.5 is common, what remains, 10 plus, क्या बचेगा भाई इसमें से, 2 इंटू 3.5, तो 3.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 7, 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5 प्लस 10 प्लस 7, ये हो जाएगा 44 इंटू 0.5 इंटू 17, तो कितना हो जाएगा ये, 22 इंटू 17, तो 17 टू द 34, 34, 35, 36, 37, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? Yes sir. सो 13.1 यहाँ पे पूरी टोटली खत्म हो गई हमारी आज। Yes sir. खत्म हो गया, लिख लिया? सर एक सेकंड। Yes sir. नाउ वी आर गोइंग टू डील विथ वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम के फॉर्मूला तो पता है, सेम क्वेश्चन है, हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। नाउ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, directly we are going to example number 5. Example number 5, Shanta runs an industry in a shed which is in the shape of cuboid surmounted by a half cylinder. Surmounted means, देखो mounted और surmounted के बीच में डिफरेंस क्या होता है। mounted means मैंने इसके ऊपर ये दिस पेन, इसके ऊपर मैंने कैप क्या कर दिया, रख दिया, सिर्फ रखा है, दैट इज नोन एज माउंटेड। और यदि ये पेन, यदि इस कैप को होल्ड करके रखे, पकड़ के रखे, दैट इज नोन एज सरमाउंटेड, मतलब फिक्स है, अटैच्ड है बिल्कुल। समझ रहे हो? अब देखो मैंने इसको ऐसा टाइट करके अटैच कर दिया, तो क्या हो जाएगा, सरमाउंटेड। यदि मैं सिंपली ऐसा पुट करके रखूं, फॉर एग्जाम्पल ये गिर गया, दैट इज माउंटेड, सिर्फ मैंने रखा था। और यदि मैं सरमाउंटेड करूं और हिलाऊं तो नहीं गिरेगा। क्लियर डिफरेंस बिटवीन माउंटेड एंड सरमाउंटेड? ठीक है सर। अब क्यूबॉइड के ऊपर क्या है, सरमाउंटेड बाय हाफ सिलेंडर, इफ द बेस ऑफ द शेड इज, मतलब फिक्स्ड है, मतलब हाँ फिक्स्ड है, नहीं गिरेगा। ठीक है,
If the base of the shed is given in a dimension of 7 meter, 15 meter, height is 8 meter, find out the volume that the shed can hold. Further, suppose the machinery in the shed occupies a total space of 300 meter cube and there are 20 workers, each of whom occupy 0.08 meter cube space on an average, then how much air is in the shed? ठीक है, सबसे पहले तो बेसिक क्वेश्चन, सबसे पहले क्यूब बनाओ, एक क्यूबॉइड बनाओ. क्यूबॉइड इज देयर. अबे क्यूब के ऊपर क्या है? दिस इज क्यूबॉइड. अबे क्यूबॉइड के ऊपर क्या है? एक सर्कल है, सिलेंडर है, सॉरी, है ना, इसके ऊपर सिलेंडर माउंटेड है. यस सर. ठीक है, दिस इज द फिगर. व्हाट इज द गिवन डायमेंशन? द बेस ऑफ द शेड इज ऑफ डायमेंशन 7 into 15. बेस में क्या क्या आता है भैया? क्यूबॉइड के लेंथ इनटू ब्रेड्थ. तो ये 7 मीटर है, ये 15 मीटर है. हाइट अलग से हाइट दी है, दैट इज 8 मीटर. ओके फाइन. अब ये ब्रेड्थ जो है क्यूबॉइड की, वो सिलेंडर की डायमीटर हो जाएगा, ये भी 7 मतलब डायमीटर, और ये लेंथ, सिलेंडर की लेंथ हो जाएगी 15 मीटर. ठीक है, तो गिवन डेटा लिखो फटाफट अब जल्दी से. सर पर सिलेंडर पूरा तो है नहीं सर वो. हाफ है ना बेटा, हाफ तो हाफ तो है, आधा ढक्कन तो है पूरा. तो सर उसको हाफ कर देंगे हमारे टोटल से. हाँ, वॉल्यूम को आधा कर देंगे. सबसे पहले गिवन डेटा लिखो फटाफट. व्हाट इज द गिवन डेटा? लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, that is L, that is 15 meter. Breadth of cuboid, that is B, कितना है? breadth 7 meter. Height of cuboid, देखो theoretical paper है, have you seen, gone through the sample paper? sample paper कल रिलीज हो चुकी है. ठीक है, मैं बताऊंगा, इतना क्वेश्चन कर लो एग्जांपल, फिर अपन डिस्कस करेंगे सैंपल पेपर भी. हाइट ऑफ क्यूबॉइड दैट इज H, हाउ मच? 8 मीटर. सर पर सर सब्जेक्टिव से कैसे होगा सर? तो बेटा सैंपल पेपर रिलीज हो चुका है, व्हाट वी कैन डू. अब उसके हिसाब से तैयारी तो सही. हालात सर अगर ऑनलाइन के रहे तो बेटा सैंपल पेपर जिस हिसाब से रिलीज हुआ, हम तैयारी किसकी करेंगे? सैंपल पेपर की. ये बताओ फिर. नाउ डाया ऑफ सिलेंडर. डाया कितना है? देखो वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का? पाई आर स्क्वायर एच. तो हमको रेडियस की जरूरत पड़ेगी, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर लिखो. आर सी वाई कितना हो जाएगा भैया? 7 डायमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 3.5 सेंटीमीटर. लेंथ और हाइट ऑफ सिलेंडर बोथ आर सेम, सो हाइट ऑफ सिलेंडर या लेंथ ऑफ सिलेंडर. सर रेडियस सर मीटर में आएगा ना सर? सॉरी सॉरी सॉरी, मीटर. हाइट ऑफ सिलेंडर एच सी. ठीक है, एच सी से डिनोट कर रहा हूँ, कितना है? 15 मीटर. नाउ वॉल्यूम, व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट? वॉल्यूम ऑफ, क्या पूछा है भैया उसने? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट द शेड कैन होल्ड. सो वॉल्यूम ऑफ एयर वही लिखना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट द शेड कैन होल्ड. वॉल्यूम ऑफ एयर दैट शेड कैन होल्ड will be how much? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, सबसे पहले तो पूरा फुल आएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड
plus half of volume of cylinder. Yes, sir. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है भैया? L इंटू बी इंटू एच, Yes, sir. और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। नाउ वैल्यू पुट अप करो भैया, 15 इंटू 7 इंटू 8 प्लस हाफ ऑफ 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 15। 15 8 जा 120 एंड 12 7 जा 12 5 64, 84। तो 840 यहाँ पे ये आ गया, प्लस ये कट जाएगा 11 बार, तो कितना हो जाएगा? 11 इंटू 0.5 इंटू 3.5 इंटू 15। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा भैया? ये 15 5 जा 75। हाँ, सॉल्व करो कैलकुलेशन, 15 5 75, 7.5, 7.5 इंटू 3.5 इंटू 11, sir, 288.75. 288.75। सो 840 प्लस 288.75, ठीक है। Yes, sir. तो कितना हो जाएगा? 8 8 और 4 12, 8 9 10 11, 1128.75 यूनिट मीटर क्यूब। ठीक है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट शेड कैन होल्ड। ये पहला क्वेश्चन था। अब उसके अंदर क्या पूछा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मशीनरी इन द शेड ऑक्यूपाइज स्पेस ऑफ 300 मीटर क्यूब। उसके अंदर पहले से एक मशीन है जो स्पेस ले रही है 300 मीटर क्यूब, and there are 20 workers each of whom occupy 0.8 meter cube, then how much air is in the shed? अब देखो, ये तो टोटल एयर है दैट शेड कैन होल्ड, ठीक है। Yes, sir. लेकिन शेड में कुछ पहले से ही लोग भी हैं और मशीन भी है। यहां तक लिख लिया? हाँ, sir. हाँ, इसको मिटा देता हूं मैं। अब क्या बोल रहा है वो? इसके अंदर मशीन है, जो मशीन कितना स्पेस ले रही है भैया? वॉल्यूम और स्पेस ऑक्यूपाइड बाय मशीन, कितना है? 300 मीटर क्यूब। मशीन इतना स्पेस ले रही है, और वर्कर कितना ले रहे हैं? टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द वर्कर, 0.8. और कितने वर्कर हैं भैया? 20. हाँ, सो कितना हो जाएगा? 20 इंटू 0.8, दैट इज हाउ मच? 1.6 मीटर क्यूब। Yes, sir. हाँ, इसको पूरा लिखना पड़ेगा, नहीं तो फिर कंफ्यूज। 20 इंटू 0.08, दैट इज 1.6 मीटर क्यूब। सो क्या पूछा है? हाउ मच नाउ, हाउ मच एयर इन द शेड इज रिमेनिंग? सो एयर इन द शेड, नाउ एयर इन द शेड विल बी, नाउ वर्ड आएगा यहाँ पे, नाउ एयर इन द शेड विल बी हाउ मच? इसमें से इनका वॉल्यूम माइनस कर दो भैया। इतना जगह इतनी एयर वॉल्यूम की आ सकती है, लेकिन पहले से कुछ लोग हैं और मशीन भी है, तो इतनी जगह कम पड़ जाएगी, इतना वॉल्यूम कम पड़ जाएगा। ये सुन लो। Yes, sir. तो 1128.75 में से 300 भी माइनस कर दो और 1.6 भी माइनस कर दो, कितना आएगा आंसर बताओ? Sir, 827.15. ठीक है, 827.15 मीटर क्यूब। दिस इज द फाइनल वॉल्यूम करंटली इन द शेड। ठीक है, Sir, हाँ, excellent.
हाँ सर हो गया। Okay, now example number 6. A juice seller was serving his customers using a glass as shown in figure 13.13. The inner diameter of cylinder was 5 cm, but the bottom of the glass has a hemispherical raised portion which reduces the capacity of the glass. If the height of the glass was 10 cm, find the apparent capacity of the glass and its actual capacity. देखो क्या है, ग्लास है लेकिन ग्लास के बॉटम में एक हेमिस्फेयर भी दिया हुआ है, कैसा है, इन्वर्टेड पोर्शन। तो एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द ग्लास कितनी हो जाएगी भैया? एक्चुअल कैपेसिटी तो इतनी हो जाएगी, यस और नो? सर एक्चुअल मतलब कैपेसिटी, सर एक सिलेंडर है, उसके अंदर इन्वर्टेड हेमिस्फीयर का शेप पहले से ही है, मतलब ग्लास के अंदर जो बॉटम में है उसने एक उल्टा हेमिस्फीयर लगा के रखा है, इंसर्टेड है, ये डिजाइन है ग्लास के अंदर। और इसके अंदर जब वो जूस भरेगा तो एक्चुअल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? मतलब कायदे से दिखने से बाहर से क्या लग रहा है, पूरा ग्लास फुल है इतना बड़ा, लेकिन उसने क्या किया है, इस मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज लाइक दैट, उसने क्या किया, ग्लास के अंदर पहले से इसी डिजाइन लगाई है कि इतना जूस उसको कम, इतना जूस बच गया ना उसका, हेमिस्फीयर वाला पोर्शन का जूस बच गया उसका, ये सुन लो। यस सर। समझ में आया? मतलब सिलेंडर का अंदर उसने पहले से एक हेमिस्फीयर की डिजाइन देके रखी है अंदर साइड से। बाहर से देखने में कैसा लग रहा है कि फुल सिलेंडर है, लेकिन अंदर से क्या है, वो अंदर पहले से ऑलरेडी हेमिस्फीयर है, तो इतना पोर्शन बच गया उसका जूस का, मतलब इतना कम दे रहा है वो लोगों को जूस, हाँ ये सुन सर लो। हाँ सर। तो क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट द एपरेंट कैपेसिटी और एक्चुअल कैपेसिटी, ठीक है। सबसे पहले गिवन डेटा लिखो। What is the given data? Inner diameter of cylinder is 5 cm. Diameter of cylinder and hemisphere both is same, that is 5 cm. Height of the glass was 10 cm. Height is given 10 cm. So given data. Radius of cylinder RCY, that is 2.5 cm. Height of cylinder that is H equals to 10 cm. Radius of hemisphere RH, again 2.5 cm, because the radius of both hemisphere and cylinder is same. Find the apparent capacity. Okay. अब देखो, सर मतलब इसमें सर वो निकालनी है सर, वॉल्यूम सर एक तरह से। हाँ वॉल्यूम ही निकालना है ना, कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम। देखो अपरेंट कैपेसिटी और एक्चुअल, देखो एक्चुअल में इतना क्या आ रहा है, देखो सबसे पहले अपरेंट मतलब टोटल, मतलब अपरेंट मींस सर टोटल। जितनी बचेगी उसमें से। नहीं देखो, एक्चुअल मतलब एक्चुअल में क्या हो जाएगा, सिलेंडर माइनस हेमिस्फीयर, दिस इज एक्चुअल। एक्चुअल में क्या दे रहा है वो, सिलेंडर के वॉल्यूम में से उसने हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कम कर दिया, सिर्फ इतना इतना पोर्शन सर्व कर रहा है वो। लेकिन अपरेंट हाँ में सर। मतलब यदि मैं इसको हटा दूं, अपरेंट में देखो दिखने से क्या लग रहा है, अपरेंट मतलब पूरा। देखने पे बाय लुकिंग पूरा दिख रहा है वो। सो अपरेंट वॉल्यूम विल बी, और अपरेंट कैपेसिटी, apparent capacity is equals to how much, volume of cylinder, volume of cylinder। volume of cylinder क्या होता है भैया, पाई आर स्क्वायर एच। तो apparent volume कितना हो जाएगा, 22/7, 2.5 इंटू 2.5 इंटू 10, ठीक है। पाई के लिए कुछ बोला है, हाँ, इट इज मेंशन इन द क्वेश्चन टू यूज पाई एज 3.14, तो 3.14 ही यूज करना है। सो कितना हो जाएगा आंसर बताओ, मल्टीप्लाइंग 3.14 इंटू 2.5 इंटू 2.5, तो ये तो हो जाएगा कितना, 25 इंटू 25 625, मतलब 6.25 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू 62.5। अब इनको मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है, 3.14 इंटू 62.5,
देखो 6 3 18 मतलब 190 के 180 से ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा ये 196.25 सेंटीमीटर क्यूब। ये अपरेंट कैपेसिटी है। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड एक्चुअल कैपेसिटी। एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द ग्लास कितना हो जाएगा भैया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर माइनस कर दो। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर माइनस कर दो। ठीक है, ये एक्चुअल में जो सर्व कर रहा है वो। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे पास ऑलरेडी है, कितना है 196.25 हमने जस्ट निकाला। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा भैया, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब, दैट इज आर एच का क्यूब, ये होता है। सो 196.25 माइनस 2/3 इंटू 22/7 इंटू आर एच का क्यूब दैट इज 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5। 22/7 नहीं लेना है, 3.14 लेना है। ठीक है, सो एक्चुअल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 196.25 में से इसको माइनस करो तो 25 25 625 625 इंटू 25। पर अपेरेंट वाला सर समझ में नहीं आया सर, बोलो थोड़ा सा। अपेरेंट मतलब देखने से कैसा लग रहा है, लुक। देखो एक्चुअल तो समझ में आ रहा है, एक्चुअल मतलब क्या, एक्चुअली वो हाँ कितना सर। सर्व कर रहा है, एक्चुअल में कितना सर्व कर रहा है वो, सर वो एक्चुअल में कितना सर्व कर हेमिस्फीयर रहा को है। माइनस कर देंगे तो। हाँ, अपेरेंट मतलब बाय लुकिंग, देखने पे कैसा लग रहा है। यदि मैं देखूंगा बाहर से क्या लगेगा कि पूरा ग्लास मुझे भर के मिल रहा है। ठीक है, या लेकिन एक्चुअल में वो क्या दे रहा है, एक्चुअल में दे कम रहा है, लेकिन अपेरेंटली व्हेन आई एम लुकिंग कैसा लग रहा है वो पूरा फुल ग्लास भर के दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या सर? मल्टीप्लाई बता करो दो। 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5 2.5 को तो 115.625 15.625 देन इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2/3 इंटू 3.14। कैलकुलेशन है इसमें सर टू। 15.625 आ रहा है। हाँ ठीक है, और फिर 2/3 इंटू 3.14। सर एक सेकेंड। 2/3 तो 0.6 होता है, इंटू 3.14 कर दो बस डायरेक्ट। 3.14 इंटू 0.6 कर दो सर। हाँ सर 0.6 इंटू 3। 1.884। हाँ सो 1.884 इंटू 15.625 1.884 इंटू सर 15.625 29.4375। 29.43। तो 196.25 माइनस 29.43, सर 166.82। सर इसमें तो 163.54 आ रहा है। 29.43 ठीक है। देखो 2/3 0.66 इंटू 3.14। देखो 2 इसको डिवाइड। 0.66 लो, 0.6 मतलब 0.66 लो क्योंकि वो, हाँ सर। हाँ 0.66 लो तो 2.0 कुछ आएगा 2.0 सर इंटू, 2.027। हाँ ठीक जीरो है 2.07। 2.02। ठीक, 2.0724। ठीक है तो 2.07 इसको ले लो और इसको ले लो 15.625। तो सर 32.38125 आ रहा है। 32.38 ओके। सो 196.25 माइनस 32.38 तो कितना आएगा फाइनल आंसर। 163.87 सर। ठीक है 163.87 चलेगा। यूनिट विल बी सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, so this is the volume, actual capacity.
सर एक सेकंड। सर तो इसमें बोला था सर पाई को 3 पॉइंट, अच्छा हाँ बोला। बोला है ना बेटा, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। यस सर, जो अपेरेंट और एक्चुअल वाले आते हैं सर क्वेश्चन ऐसे, मतलब आएंगे ना बेटा, क्यों नहीं आएंगे। सर मतलब एक्सरसाइज में है सर ऐसे बहुत सारे। है। एक्सरसाइज में नहीं, जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल इसलिए दिया है कि इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। अपरेंट और एक्चुअल कैपेसिटी मतलब एक क्वेश्चन दे दिया है, एक्सरसाइज में हो या ना हो, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आ गया तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज द मेथड टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। यस सर। कंप्लीटेड। सर 1 सेकंड। तो 196.25 सर हो गया। ओके। Example number 7. A solid is in the shape of a toy. A solid toy is in the form of a hemisphere surmounted by a right circular cone. The height of the cone is 2 cm. The diameter of the base is 4 cm. Determine the volume of the toy if the right circular cylinder circumscribes the toy. Find the difference of the volume of the cylinder and the toy. देखो अब दो क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हो गए हैं। सबसे पहले a solid toy is in the form of a hemisphere surmounted by a cone. देखो is in the shape of hemisphere, सबसे पहले हेमिस्फीयर बनाओ, ये हेमिस्फीयर। और सरमाउंटेड का मीनिंग क्या बताया था मैंने, फिक्स्ड है। फिक्स्ड है उसके ऊपर सर कौन। हाँ, उसके ऊपर क्या है, कौन फिक्स्ड है। द हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर, ये हाइट कितनी दी है कोन की, 2 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ द बेस इज 4 सेंटीमीटर, बेस इज 4 सेंटीमीटर। अब अ राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब द टॉय, ये पूरा टॉय बन गया है। अब इस सर्कमस्क्राइब मतलब इसके बाहर है, या ये टॉय सिलेंडर के अंदर फिट है, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया, व्हाट इज द क्वेश्चन। नाउ द टॉय सर्कमस्क्राइब इनसाइड अ सिलेंडर, मतलब सिलेंडर सर्कमस्क्राइब द टॉय, सिलेंडर के अंदर क्या है, टॉय है। दिस इज द क्वेश्चन, यू हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड द टॉय। तो सबसे पहले गिवन डेटा। सर तो टॉय तो सर वो होगा ना सर, कौन और हेमिस्फेयर। हाँ, लेकिन सिलेंडर के अंदर टॉय तो सर्कमस्क्राइब कर मतलब दिया है, फिट सिलेंडर कर में दिया से है, वो टॉय का एरिया माइनस कर देंगे, मतलब वो वॉल्यूम। बस वॉल्यूम, ठीक है, करेक्ट है। सबसे पहले गिवन डेटा, हाइट ऑफ द कोन, height of the cone denoted by HC is equals to 2 centimeter. Radius of cone
तो बस कैलकुलेशन है सर थोड़ी सी इसमें बस चैप्टर में। हाँ कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। रेडियस ऑफ कोन विल बी 4 सेंटीमीटर, नहीं रेडियस कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, डायमीटर 4 सेंटीमीटर है। तो नाउ रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर आर एच अगेन 2 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम ऑफ कोन, व्हाट इज डू यू मीन बाय वॉल्यूम ऑफ कोन, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, स्लैंट हेड की जरूरत ही नहीं है। सो हमको क्या निकालना है, डिफरेंस बिटवीन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अच्छा तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए पहले रेडियस ऑफ सिलेंडर और हाइट ऑफ सिलेंडर डिफाइन करनी पड़ेगी। देखो ये 2 सेंटीमीटर रेडियस हो गई, हाइट भी कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर यहां से यहां तक। सो हाइट ऑफ सिलेंडर विल भी कितना, 2 + 2 4, ठीक है, हाइट ऑफ सिलेंडर 4 हो जाएगी। सर हाँ सर। भैया ये रेडियस है 2 सेंटीमीटर, देखो ये 2 सेंटीमीटर रेडियस है यहाँ से यहाँ तक, ये हाँ रेडियस सर। मतलब, तो ये भी तो रेडियस हो गई। देखो ये समझ, यस ऐसा सर। ऐसा समझ में नहीं आ रहा तो ऐसा समझो, देखो मैं बताता हूँ। ये देखो ये 2 सेंटीमीटर रेडियस और ये हाइट, ये भी तो 2 सेंटीमीटर होगी। सो ये 2 यस + ये 2, टोटल हाइट ऑफ द सिलेंडर विल बी 4। सो हाइट ऑफ सिलेंडर that is HC 4 centimeter. Radius of cylinder RCY कितना हो जाएगा, अगेन सेम 2 सेंटीमीटर। therefore वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वी हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ टॉय। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ टॉय, वॉल्यूम ऑफ टॉय कितना हो जाएगा, सम ऑफ कोन वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब वैल्यू पुटअप करो भैया, पाई, व्हाट इज द रेडियस ऑफ सिलेंडर 2, 2 का स्क्वायर, हाइट ऑफ सिलेंडर 4 माइनस 1/3 पाई एज इट इज, रेडियस ऑफ कोन 2, व्हाट इज हाइट ऑफ कोन 2, 2/3 पाई एज इट इज, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर 2, 2 का स्क्वायर 4 दैट इज 2 × 2। ये कितना हो जाएगा, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 पाई तो ये हो गया, माइनस 1/3 कितना हो जाएगा ये 4 पाई प्लस 2/3 4, ये कितना हो जाएगा 8 पाई हो जाएगा, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 पाई, एलसीएम कॉमन 4 पाई, इसको ऐसा लिख लो और अच्छे से, ये हो जाएगा 4 पाई अपॉन 3 प्लस 8 पाई अपॉन 3, तो कितना हो जाएगा 16 पाई माइनस 8 और 4 12, 12 पाई बाय 3, एलसीएम लेंगे इट विल बिकम 16 3 48 पाई माइनस 12 पाई बाय 3, तो कितना हो जाएगा 36 पाई, 36 पाई आ जाएगा, 36 पाई बाय 3, यूनिट क्या चल रही है सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको सॉल्व कर लो, इट इज मेंशन टू यूज पाई 3.14 लिखा है, तो 36 × 3.14 अपॉन 3, सर उसमें ना सर सर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आपने लिया ना सर, तो उसमें 1/3 पाई और आर स्क्वायर का देख एच भी आएगा सर। ठीक है ठीक है ठीक है, पूरी कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई, एच भूल गया अपन यहाँ पे, समझ गया। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एच हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन 2, एक और 2 आना चाहिए था यार, हट, पाई आर स्क्वायर 2 का 2 × 2, ठीक है, ये हो जाएगा डायरेक्ट 16 पाई माइनस Yes. कितना हो जाएगा 2 to the 4, 4 to the 8, 8 पाई बाय 3 प्लस 2 to the 4, 4 to the 8 प्लस 8 पाई बाय 3, ठीक है, तो जाएगा 16 पाई
माइनस 16 पाई बाय 3, तो ये हो जाएगा 16 3 48 पाई माइनस 16 पाई बाय 3। ऑन फर्दर सॉल्विंग ये कितना हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 32 पाई बाय 3, तो 32 इंटू 3.14 अपॉन 3 सेंटीमीटर क्यूब। सही है कि अभी कुछ गड़बड़ है? फोर टू द 8 8 to 16 पाई सर तो आर इसमें स्क्वायर सर एच। अपने को सर वो लेना है क्या सर? अच्छा पाई 3.14 कुछ गड़बड़ तो नहीं करी है ना अभी? सब तो सही है। अब पाई आर स्क्वायर ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 2 to the 4 4 to the 8 8 by 8 पाई बाय 3, फिर 2/3 पाई आर स्क्वायर 2 to the 4 4 to the 8 8 पाई 8 8 16, फिर यस सर सही है सर। 32 पाई, तो 32 इंटू 3.14, तो आंसर फिर इतना अलग क्यों भग रहा है हमारा? 33.49 आ रहा है अपना तो। हाँ तो वही मैं सोच रहा हूँ कुछ गड़बड़ करी क्या। पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, सर एक बार ये सर कितना है? सर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में सर मेरे को लग रहा है सर पाई आर स्क्वायर एच होता है ना बेटा, 2/3 पाई। अरे यार बताऊँ वन बाई गड़बड़ थ्री कहाँ पाई करी है? आर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई हाँ सर आर वॉल्यूम हेमिस्फीयर क्यूब होगा। क्यूब 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 क्यूब। हाँ सर मेरे को उसी में लगा था बस। हाँ ये बढ़ेगा ना यहाँ पे, 2 to the 4 4 to the 8 8 to 16, यहाँ पे 16 हो जाएगा 16। तो कितना हो जाएगा 24 24 पाई, ठीक है ज्यादा काटा पिटी नहीं है। तो 48 माइनस 24 पाई, ठीक है यहाँ से मिटा दो। ऐसे मिस्टेक हो जाती है। 24 पाई, तो कितना बचेगा 24 पाई बाय 3, ठीक है। अब हो जाएगा ये 24 इंटू 3.14 अपॉन 3, हाँ अब आएगा 25 के लगभग, ठीक है। तो 48 पाई माइनस 25.12 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 2/3 पाई आर क्यूब। हमने पहले में तो गड़बड़ नहीं करी थी ना, ये लिखा था फॉर्मूला 2/3 पाई आर क्यूब। क्या सर? हाँ नहीं पहले में सही लिखा था फॉर्मूला, इसमें गड़बड़ कर दी, ठीक है सही है। सर आ गया आंसर सही आ रहा है सर 25.1। ओके फाइन। सर एक सेकंड। सर लिख लिया। ओके फाइन। नाउ एक्सरसाइज 13.2। क्वेश्चन नंबर 1, a solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere। सबसे पहले जो पहले लाइन पढ़ते जाओ डायग्राम बनाते जाओ, टाइम वेस्ट नहीं करना है। मतलब पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे नहीं, जो पहले समझ में आया वो पहले बना लो। रफ में बनाना है, हम फेयर में तो बनाएंगे नहीं डायग्राम, बाद में फिर फेयर करेंगे। कौन इज स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर, ठीक है बना दिया हमने। विथ बोथ देयर रेडियस बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, दोनों की रेडियस कितनी है भैया 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ठीक है 1 सेंटीमीटर रेडियस है, बना दिया हमने।
and the height of the cone is equals to its radius. Height of the cone is equals to its radius. So height will be equals to 1 centimeter. Find the volume of the solid in terms of pi. So given data, radius of cone सर पाई में निकालना है। r, हाँ 1 centimeter. Radius of hemisphere that is RH 1 centimeter. Height of cone HC. ये नोटेशन देने हैं एग्जाम में, याद रखना, बिना नोटेशन के सॉल्व मत करके आ जाना। नाउ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, volume of solid will be volume of cone plus volume of hemisphere. What is the volume of cone? 1 by 3 pi r square h. Volume of cone 2 by 3 pi r cube. So 1 by 3 as it is, pi as it is, rc 1. Height of cone is again 1. 2 by 3 as it is, pi 1 का cube. That will be 1. So कितना हो जाएगा ये 1 by 3 pi plus 2 by 3 pi. So pi 2 pi plus pi, ये हो जाएगा pi by 3 plus 2 pi by 3. तो कितना हो जाएगा 3 pi by 3. So answer will be pi centimeter cube. Clear? Answer will be pi centimeter cube. एक सेकंड सर। हो गया सर। Okay, second question. सर इस एक्सरसाइज में सर क्या करता है सर? वॉल्यूम निकालना है बेटा। नहीं सर, इस सर चैप्टर में क्या क्या करते हैं सर? वॉल्यूम और सरफेस एरिया बस। सर नहीं और सर, कुछ कट नहीं। क्या है सर? कट कट क्या है? देखो कट ऐसा कुछ नॉर्मली हम तो पूरा कवर करेंगे, ठीक है। कट ऐसा तो कुछ नहीं है, फ्रस्टम भी जैसा आएंगे ना सर? फ्रस्टम नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम एक गो थ्रू कर लेंगे, ठीक है। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 2, Rachel, an engineering student, was asked to make a model like a cylinder with two cones attached at two ends. Rachel को क्या बोला है भैया, एक मॉडल बनाना है, सिलेंडर के ऊपर और नीचे क्या अटैच्ड है? कोन अटैच्ड है। यस सर। ठीक है, मॉडल बनाने का बोला है उसको। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। डायमीटर, अब डायमीटर ऑलरेडी कोन कुछ भी ले लो 3 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस कितनी हो जाएगी? 1.5 एंड द लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर एंड लेंथ यहां से यहां तक टोटल लेंथ कितनी है भैया? लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। इफ
हाइट ऑफ ईच कोन इज 2 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कोन दी है कितना है, ईच कोन इज 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 है वो भी 2 है। Assume the outer end dimension to be nearly the same. Find out the volume of the air contained in the model. वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ टू कोन इज द वॉल्यूम ऑफ टोटल मॉडल। यस और नो? क्या सर? टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा भैया, टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन 2। ठीक है सर मतलब सर क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेन्ड इन द मॉडल, इसके अंदर कितनी हवा भरेगी या भराएगी, तो वॉल्यूम निकालना है, मींस वी हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द मॉडल। ठीक है हाँ सर, पर सर अगर डायमीटर सर 3 है तो सर हाइट 2 क्यों दी थी सर, फिर तो वो सेम ही होना चाहिए था ना सर। बेटा हाइट गिवन है ना क्वेश्चन में, मैंने थोड़ी बोला है कि 2 है, गिवन है क्वेश्चन में। हाँ सर, पर अगर सर गिवन नहीं होती तो सर अपन वैसे ही लेते ना सर। नहीं क्यों लेते हैं भैया, ऐसा जरूरी थोड़ी है कि रेडियस के बराबर हाइट होती है, ऐसा कहाँ लिखा है, हमने ऐसा कुछ पढ़ा है कॉन्सेप्ट की रेडियस, ये कोन की रेडियस तो जितनी फिर होती अपन है ने उसकी वैसे उतनी तो हाइट यही है होती ना है। सर कि वो हेमिस्फेयर वगैरह में तो। हेमिस्फीयर का, ये हेमिस्फीयर कैसा फिगर है, हेमिस्फीयर सर्कुलर फिगर है, अच्छा सर, तो हेमिस्फीयर सर कैसा फिगर सर्कुलर फिगर में ही है। होगा। हाँ ठीक है, ठीक है सर। सर्कुलर फिगर में ही होगा। नाउ ओके। गिवन डेटा, हाइट ऑफ कोन दैट इज एच सी, कितना है भैया 2 सेंटीमीटर। नाउ हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा भैया, हाइट ऑफ सिलेंडर एच सी वाई, 12 में से 4 माइनस करो कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कोन आर सी कितना हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है, डिनोट करेंगे हम आर एच से, कितना रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर की जरूरत ही नहीं है, रेडियस ऑफ सिलेंडर लिखना था, रेडियस ऑफ सिलेंडर, हेमिस्फीयर तो फिगर में नहीं था। रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना है, अगेन 1.5 सेंटीमीटर। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर contained in the model will be equals to how much, volume of cylinder यस सर। plus 2 into volume of cone. So volume of cylinder क्या होता है, पाई r square h, volume of cone 1/3 pi r square h। Put the values, पाई की जगह पाई रखेंगे, it is given in the question to use पाई, नहीं अभी कुछ नहीं बोला। Radius of cylinder 1.5 into 1.5, height of cylinder 8, 2 into 1/3 pi as it is, radius of cone 1.5 into 1.5, height of cone 2। कॉमन क्या क्या है भैया, 1.5 1.5 1.5, ठीक है, और पाई कॉमन है, so पाई इंटू 1.5 इंटू 1.5, 4 भी कॉमन निकाल ही लो ना, 2 और 2 4, 4 भी कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर क्या बचेगा 2 प्लस 1/3, 2 प्लस 1/3 बच रहा है अंदर, तो बाकी सब तो कॉमन ही चला गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 15 सर आ 15 गया, हाँ आ गया सर समझ। आ गया समझ में, ठीक है, तो 22/7, 15 15 का 225 मतलब 2.25 इंटू 4, एलसीएम ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 6 + 1 7, 7/3, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 5 6 7 8 9, 3 से चला जाएगा ये, 22 इंटू 3 7 जा 21, तो कितना जाएगा ये 3 7 सर तो सर 21, 7 और 7 तो कट गया ना सर आराम से।
हाँ तो 3 से काटो ना, पहले इसको नहीं काटोगे। 21.75 इंटू 4 कितना होगा आंसर? 22 इंटू 0.75 इंटू 4 22 इंटू 0.75 इंटू 4, तो सर 88 इंटू 0.75 कर 0.75 देंगे ना? 66 सेंटीमीटर तो 66। स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म हो गया हमारा। ठीक है, नाउ सर इस एक्सरसाइज में कितने बचे हैं सर? 6 बचे हैं, खत्म कर लें आज ही। सर फिर अब सर फिर दवाई ववाई भी नहीं दी सर। हाँ ठीक है ना, तो बैठे बैठे ले लो दवाई, उसमें क्या है। ठीक है सर, सर कर लेते हैं। हाँ आज खत्म कर देते हैं, तो कम से कम 8.2 13.2 खत्म हो जाएगी आज। ओके। 15 मिनट लगेंगे बस, हो गया और क्या। हाँ सर। 6 क्वेश्चन तो बाकी है। क्वेश्चन नंबर 3 ये कंप्लीट हो गया, मिटा दूं उसको। यस सर, याद होगा सर। क्वेश्चन नंबर 3, gulab jamun contains a sugar syrup about 30% of its volume. Find approximately how much syrup would be in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with length 5 centimeter and diameter 2.8 centimeter. ओके, क्या है भैया गिवन? गुलाब जामुन कंटेन्स, अब एक गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप होता है? 30% ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, हाँ सबसे पहले सर। गिवन डेटा बनाते हैं। सबसे पहले गुलाब जामुन का शेप कैसा है भैया? कैप्सूल जैसा शेप है। सर कुछ भी क्वेश्चन डाल देते सर, एमसीईआरटी वाले भी सर। नहीं भैया, आया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया ये गुलाब जामुन वाला। हाँ, सो व्हाट इज द गिवन डेटा? लेंथ इज गिवन 5 सेंटीमीटर, लेंथ है 5 सेंटीमीटर। देखो ये लेंथ 5 सेंटीमीटर। ओके, नाउ डायमीटर कितना है? 2.8 सेंटीमीटर। डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। अब डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? यहां से यहां तक की रेडियस 1.4 और ये भी 1.4। ये रेडियस 1.4 यहां से यहां तक, तो ये भी 1.4 सर्कल है। तो भैया लेंथ ऑफ सिलेंडर कितना हो गया? 5 में से मैं क्या माइनस कर दूंगा? 5 माइनस 2.8 कितना होगा भैया? 2.2 सेंटीमीटर। यस सर। ठीक है, सबसे पहले हम गिवन डेटा लिख लेते हैं, फिर वॉल्यूम निकालेंगे। पहले हम वॉल्यूम एक गुलाब जामुन का निकालते हैं सबसे पहले। सो गिवन डेटा, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, दैट इज आर एच। कितना है रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर? 1.4 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सिलेंडर आर सी वाई is given as 1.4 सेंटीमीटर अगेन। लेंथ या हाइट ऑफ सिलेंडर, सर तो डिवाइडेड बाय इसकी एच। पूरी वॉल्यूम निकाल के इसको 30% करके इंटू 45 कर देंगे ना सर? हाँ तो पहले 45 पे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 45 गुलाब जामुन भी तो है। सर या तो पर ऐसे भी तो कर सकते हैं सर, 30% निकाल के इंटू 45 कर दें गुलाब जामुन। हाँ वही बात एक ही है, सबसे पहले 45 निकालना पड़ेगा ना, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बात एक ही है। पहले मल्टीप्लाई उसको करो या इसको करो। देखो हाइट ऑफ सिलेंडर, नाउ वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, तो वॉल्यूम ऑफ अ गुलाब जामुन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ए गुलाब जामुन विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर
plus volume of cylinder. What is the volume of hemisphere? 2/3 pi r h का cube. Volume of cylinder pi r square h. 2/3 as it is, pi as it is, r h that is 1.4 का cube. 1.4 into 1.4 into 1.4. Pi as it is 1.4 into 1.4. h कितना हो जाएगा? 2.2. What is common? क्या कॉमन है इसमें? pi into 1.4 into 1.4. ठीक है, अंदर क्या बचेगा? 2/3 into 1.4 प्लस 2.2 ये बच रहा है अंदर। ठीक है, तो 14 14 का 196, तो 1.96 क्या है आंसर भैया? बताओ, सॉल्व करो फटाफट। सर एक सेकंड। पाई के लिए कुछ बोला है क्या? नहीं बोला है, ठीक है। सर पाई के लिए कुछ नहीं बोला है सर। So 22/7 into 1.96 1.4 14 दूनी 28, तो 2.8 एलसीएम लेना पड़ेगा फिर यहाँ पे भी अलग से। 2.8 प्लस 6.6, 2.8 प्लस 6.6 डिवाइडेड बाय 3। ओहो, मतलब पॉइंट में ही जाएगा आंसर। ठीक है, एलसीएम ले लो यहाँ पे, तो कट कुछ नहीं रहा है, तो कितना हो जाएगा भैया ये? 2.8 प्लस 6.6 अपॉन 3, ऐसा कुछ आएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा भैया? ये सॉल्व करो। 22/7 into 1.96 सर वॉल्यूम ऑफ into सिलेंडर सर पाई आर स्क्वायर जगह सर कि 1 बाय, अच्छा वो तो कोन का हो जाएगा 1/3 वाला ना सर। ओम का है ना, मतलब सही है। 2.8 plus 6.6 3 into 10. देखो हेमिस्फीयर कितने हैं? 2 है हेमिस्फीयर, है ना, तो यहाँ से दो दो का भी मल्टीप्लाई होगा ना। 2 दो हेमिस्फीयर भी तो है। 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, 2 हेमिस्फीयर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा? 2 2 का मल्टीप्लाई भी होगा तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर। देखो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे है ना, 2 इंटू, तो हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पे 4 कर दो, 4/3 तो 14। यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा 14 4 जा 56, 56 आएगा ना। ठीक है, अब समझ में गया, इसलिए गड़बड़ हो रही थी। ठीक है, 5.6 25 के आसपास आएगा। बताओ कितना आ रहा है? 25.05 कुछ करके आएगा। 25.05 सर एक सेकंड। सेंटीमीटर क्यूब। ये कितना है? वॉल्यूम ऑफ अ गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम इतना। अब वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन कितना हो जाएगा? 45 इंटू 25.05 सेंटीमीटर क्यूब कितना हो जाएगा? ये 1000 के आसपास आएगा। 25, ठीक है, तो 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ सिरप, you have to find out volume of syrup, how much syrup would be found in 45 गुलाब जामुन। तो कितना होता है भैया? 30% वॉल्यूम। so volume of sugar syrup will be volume of sugar syrup
will be how much? 30% of वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन 30% इसका, तो 30% निकाल लो, 30/100 इंटू 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब, तो कितना हो जाएगा? 0 से 0 कट 0.3, तो 0.3 इंटू 1127.25, तो ये हो जाएगा 338 के आसपास आएगा, 338.17 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, दिस इज द आंसर, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द शुगर सिरप, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, शुगर सिरप। तो 25.05 आया ना सर? 25.05। सर तो ये एक का है ना सर? हाँ, ये एक का आया, अब फिर 45 गुलाब जामुन, देन शुगर सिरप। छः सात आठ, 5 क्वेश्चन बचे। थर्टीन पॉइंट थ्री, 13.4, 13.5, 3 एक्सरसाइज और बची है, चैप्टर खत्म। सर इसके बाद तो सर छोटे से चैप्टर बचे ना सर? इसके बाद तो बस 2 हफ्ते का सिलेबस बचा है, बस कंस्ट्रक्शन और सर्कल 1-1 हफ्ते का है, बस खत्म। और सर अगर सर अपन इसको पहले उससे करते सर, क्या नाम है, 30% लेके इंटू 45, तो भी सर आंसर तो यही रहता ना सर? सेम आता ना बेटा, मल्टीप्लाई ही करना है, बात एक ही है। हाँ सर। हाँ सर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, a pen stand is made up of a wood is in the shape of a cuboid with 4 conical depression to hold pens. The dimension of the cuboid is 15 by 10 centimeter by 3.5 centimeter. The radius of the depression is 0.5 centimeter and depth is 1.4 centimeter. Find out the volume of the wood in the entire stand. Okay, देखो भैया, एक क्यूबॉइड है, अभी बेस है क्यूबॉइड,
क्यूबॉइडल बेस है, इसके अंदर क्या बनाया मैंने, 4 डिप्रेशन बनाए कोनिकल शेप के। तो सर अच्छा मतलब ये हटा देंगे सर ये 4 इसको। हाँ क्लियर, तो ये हटाना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या डायमेंशन दिए हैं क्यूबॉइड के, 15 बाय 10 बाय 3.5, 15 बाय 10 और हाइट इज 3.5। रेडियस कितनी दी है भैया, चलो ठीक है, अब डायरेक्ट क्वेश्चन ही करते हैं, गिवन डेटा ही लिख लेते हैं फटाफट। अब कोन, कोन के लिए तो लिखना पड़ेगा, कोन के लिए बनाना पड़ेगा ना, ये क्या क्या है, रेडियस ऑफ कोन इज 0.5 एंड डेप्थ इज 1.4, डेप्थ है 1.4 और रेडियस है कितना 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, सो हाइट ऑफ कोन या कोनिकल डिप्रेशन, हाइट ऑफ कोनिकल डिप्रेशन, कोन तो है नहीं, वो कोनिकल डिप्रेशन है, कोनिकल डिप्रेशन दैट इज गिवन बाय एच सी कर दो, क्योंकि एल इंटू बी इंटू एच भी तो आएगा क्यूबॉइड में, एच सी विल बी इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोनिकल डिप्रेशन, रेडियस ऑफ कोनिकल डिप्रेशन दैट इज आर सी, कितना है 0.5 सेंटीमीटर। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट ऑलरेडी गिवन है, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड that is 15 centimeter, breadth of cuboid how much, breadth कितना है 10 सेंटीमीटर, उसके बाद हाइट ऑफ क्यूबॉइड 3.5 सेंटीमीटर, क्या निकालना है मेरे को, have to find out the volume of wood in the entire stand। अब स्टैंड में कितना वॉल्यूम ऑफ वुड बचेगा, so volume of wood will be how much, volume of wood will be volume of cuboid minus 4 into volume of cone, या ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एच माइनस 4, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सो 15 इंटू 10 इंटू 3.5 माइनस 4/3 पाई आर स्क्वायर दैट इज 0.5 इंटू 0.5 और हाइट है 1.4। पाई के लिए कुछ मेंशन है, नहीं मेंशन है, कुछ नहीं मेंशन है, तो 150 इंटू 3.5, तो देखो 10 से 10 कट जाएगा, 15 इंटू 35 कितना हो जाएगा भैया, 15 इंटू 35 या 35 इंटू 15 कर दो, 35 इंटू 15, 15 फाइव 75, 15 से 45, 46 47 48 29 50 51, तो 52, तो कितना हो जाएगा 525 माइनस 4/3 इंटू 22/7 इंटू 0.5 इंटू 0.5, 5 और 5 25, तो 0.25 और 1.4, 1.4 से कट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.2, 0.2 इंटू 0.4, ठीक है, फटाफट सॉल्व करो, आंसर बताओ। 525 7 से गया ये कितनी बार, 0.2 बार, 0.2 इंटू 0.4 तो कितना हो जाएगा 2, नहीं 0.8, तो 22 इंटू 0.25 इंटू 0.8, तो व्हाट इज द आंसर, थ्री भी तो है डिवाइड में, 22/3, थ्री भी तो करना पड़ेगा, तो
525 में से 1.46 जाएंगे, 525 में से 1.46, so answer will be 523.53 centimeter cube. Okay, this is the answer. Clear है यहाँ तक? This is the volume of the cube. 25 into 400, 422 upon 3. ठीक है, सही है. This is the volume of cube. Volume of wood. क्लियर है बेटा? यहाँ तक कोई डाउट है? पाँच, छः, सात, आठ. Okay, fine. So this is the volume of wood, 523.53 centimeter cube. Yes, sir. सर आज Question number 2. सर खत्म करना है? हाँ सर.